डेंगू जो है वो एक वायरल मर्ज़ है और इसके लिए जो मैंने नोटिस किया है और जहाँ इत्तला आ रही हैं कि लोग गलत चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पपीता और ये, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पपीते का जूस या पपीता खाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे ज़्यादा नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि पपीता जो है वो डायरिया कॉज करता है और आपका जो है जिस्म से जो पानी है वो ख़ारिज हो जाएगा, तो उसकी वजह से डेंगू मज़ीद जो है आपको आपकी सेहत पे असर कर सकता है। और एस्पिरिन भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि एस्पिरिन से जो है प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है, ब्लीडिंग होती है। तो इस वजह से सिर्फ पैनाडोल, पैरासीटामोल का इस्तेमाल बुखार के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और जो है अगर आपका प्लेटलेट काउंट मुतवातर नीचे जा रहा है तो आप हिस्पताल में दाखिल हो जाएं ताकि आपके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए। 60,000 तक पहुंचता है प्लेटलेट काउंट और वो कहते हैं हमें प्लेटलेट लगा दें। ये इसमें जो है प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है कि किसी भी जिस्म के हिस्से से, या आपका प्लेटलेट काउंट 5-6 हज़ार तक पहुंच गया है और ख़तरा है कि इससे आपको ब्लीडिंग हो सकती है, तो फिर जो है प्लेटलेट लगाना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो जिस्म में ये ताकत होती है कि जैसे वायरस का असर ख़त्म होता है वो ख़ुद ब खुद प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपने बाहर के प्लेटलेट लगाए हुए होते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा जिस्म की जो रिएक्शन है कि वो प्लेटलेट अपने ख़ुद बनाएं। बेहतर है कि अगर ज़रूरत है तो प्लेटलेट लगाएं, ज़रूरत नहीं है तो प्लेटलेट नहीं लगाएं। हमारे यहाँ 17 तारीख को 386 केसेस हुए हैं डेंगू के। टोटल हमारे पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक 5,589 केसेस हुए हैं, और 3,020 जो है सिर्फ सितंबर के महीने में अब तक हुए हैं केसेस। कराची में 27 डेथ्स हुई हैं और हैदराबाद में नहीं हुई हैं और दूसरी जगहों पे नहीं हुई हैं डेंगू के। टोटल हमारे पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक 5,589 केसेस हुए हैं और 3,020 जो है सिर्फ सितंबर के महीने में अब तक हुए हैं केसेस। कराची में 27 डेथ्स हुई हैं और हैदराबाद में नहीं हुई हैं और दूसरी जगहों पे नहीं हुई हैं डेथ्स, तो कराची की सिर्फ तादाद 27 डेथ्स हैं। मलेरिया का जहाँ तक है वो है एक दिन में हमने 6,200 यानी 17 तारीख को ही 6,211 हमने टेस्ट स्क्रीन किए हैं लोग मलेरिया के लिए, जिसमें से 1,310 जो हैं वो पॉजिटिव हमें मिले हैं मलेरिया के लिए। मलेरिया की तादाद जो है बहरहाल बहुत ज़्यादा है और इसकी जो तादाद है टोटल तादाद जो है स्क्रीन अब तक हमने पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक 15,31,000 और 74 हमने पेशेंट स्क्रीन किए हैं, जिसमें से 1,44,183 जो हैं पॉजिटिव केसेस आए हैं हमारे, और इसमें से जो एक दिन की जो तादाद है वो हमने मैंने बता दी 6,211 17 तारीख की तादाद स्क्रीनिंग की है। 1,310 पॉजिटिव केसेस हमने स्क्रीनिंग में जो पॉजिटिविटी मिली है हमें। तो इस तरीके से मलेरिया के ऊपर भी हम नज़र रखे हुए हैं और डेंगू पे भी, क्योंकि ये दोनों अमराज जो हैं पानी और मच्छर की वजह से फैल रहे हैं। हम अपनी तौर पे फ्यूमिगेशन भी करा रहे हैं और लावासिडल एक्टिविटी, यहाँ के पानी में दवा डालना ताकि उससे वो जो मच्छर की पैदावार है वो कम हो जाए, वहाँ उसके जो लावे हैं वो जो हैं वो मर जाएं। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। 333 बेड्स हमने सिर्फ कराची में एलोकेट किए हुए हैं डेंगू के लिए, उसमें से 140 जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं और 193 हमारे वेकेंट है अभी भी बेड्स। और अगर एक अस्पताल में आपको बिस्तर नहीं मिलता क्योंकि वो भर चुका है तो दूसरे अस्पताल में आप जा सकते हैं। जब सूरज गुरूब होने वाला होता है या सुबह तुलू होने 93 हमारे वेकेंट है अभी भी बेड्स। और अगर एक अस्पताल में आपको बिस्तर नहीं मिलता क्योंकि वो भर चुका है तो दूसरे अस्पताल में आप जा सकते हैं। जब सूरज गुरूब होने वाला होता है या सुबह तुलू होने वाला होता है सूरज, तो उस वक्त आप
नहीं जाएं, बाहर नहीं निकलें। लेकिन अगर नहायत मजबूरी की हालत में जाना है तो लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहने, मौसपेल अपने जिस्म के खुले हिस्सों में लगा दें और मोज़े पहने ताकि पाँव में भी जो है बंद जूते पहने, हाथ पे और चेहरे पे और गर्दन के ऊपर आप मौसपेल लगा दें क्योंकि वो खुला हिस्सा है आपका जिस्म का, इससे बचाव होता है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने घरों में जो हिफाजत करनी है आपको चाहिए कि मस्कीटो कॉइल्स जो हैं वो दरवाज़ों पे जहाँ से दाखिला है घर के अंदर वहाँ जला दें शाम के वक्त और सुबह सवेरे के वक्त, ताकि वहाँ से दरवाज़ा खोलने से उसी वक्त मच्छर अंदर ना आ जाए। आप अपने जालियों को जो है अगर टूटी हुई हैं तो उन्हें रिपेयर करवा दें, उन्हें ठीक करवा दें ताकि जो जालियों में सुराख हैं उसके ज़रिए मच्छर अंदर ना आ जाए। और दूसरा ये है कि आप अपने घरों में स्प्रे करें, पानी जो है खुला नहीं छोड़ें, हर किस्म का जो पानी का ज़ख़ीरा है उसे ढक के रखें। इसमें आपके जो है बर्तनों में पानी है या आपके बाल्टियों में पानी है या कमोड में भी पानी है तो कमोड को भी ढक के रखें। आप अपने घर में जो है स्प्रे कराएं, स्पेशली बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं। और मच्छरों अगर एक भी मच्छर आपको नज़र आता है तो प्लीज़ काइंडली उसके लिए आप कोशिश करें कि वो स्प्रे करके आप ख़त्म कर सकें। ये जो है ये हिदायत ज़रूरी हैं क्योंकि आपको अपना ही ख्याल रखना है। गवर्नमेंट जितना भी बाहर फ्यूमिगेशन करें या लावासिल एक्टिविटी करे, अंदर घर में जब मच्छर दाखिल हो जाते हैं क्योंकि वो गर्म जगह होती है, थोड़ा रात में ठंड हो जाती है बाहर, तो मच्छर हमेशा कोशिश करते हैं कि गर्म जगह पे चले जाएं, तो उससे जो है घरों में जो है डेंगू और मलेरिया का फैलाव हो सकता है। हिफाजती इक़दाम करें और अपने आप को ये मच्छर के काटने से बचे रहें।